हेलो एवरीवन। तो IBPS PO प्री की 3 तारीख की, 10 तारीख की और 11 तारीख की सभी शिफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी हैं और लोगों के कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं उसका एग्जैक्ट डेटा भी हमारे पास आ चुका है। तो उसको बेस मान के हम आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, आपके व्यू कुछ और हो सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पे, जैसे कि मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया था IBPS PO प्री का 3 तारीख को, और मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस भी किया था कि पेपर कैसा आया था, मैंने कितने अटैम्प्ट्स बनाए, क्या लेवल है, उन सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जिसको देखना होगा वो जाके वहाँ पे देख सकता है कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स बनाए थे और कैसा रहा था पेपर का लेवल। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार लोगों के जो अटैम्प्ट्स हैं वो कम हुए हैं। पिछली बार जो बच्चा 80 अटैम्प्ट करके आ रहा था वो इस बार 65 अटैम्प्ट करके आ रहा है। पिछली बार जो 70-72 अटैम्प्ट करके आ रहा था वो 60-62 अटैम्प्ट करके आ रहा है। तो लोगों के अटैम्प्ट्स कम रहे हैं। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न तो मैं ये मानता हूँ कि आपके मार्च से ही जो आपका लॉकडाउन हो गया था, इंस्टीट्यूट बंद हो गए, लोग कंपटीशन में खुद को मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत लोगों के साथ ऐसा सीन होता है कि वो घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उनमें कंपटीशन मेंटेन रहता है, जबकि वो घर पर अकेले रह के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और ये बहुत हैवी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रहते हैं। तो इन लोगों को काफ़ी समस्या हुई और मेरा यही मानना है कि इसी की वजह से लोग हैबिचुएट नहीं हो पाए हैं एग्ज़ाम के पैटर्न से और लोगों के अटैम्प्ट्स कम रहे हैं। खैर, करने वाले जिन्होंने लॉकडाउन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया उन्होंने अटैम्प्ट्स अच्छे किए भी हैं, 75+ 80+ भी अटैम्प्ट किए गए हैं। पर 80+ और 75+ अटैम्प्ट करने वालों की जनसंख्या जो है वो मुझे कम देखने को मिल रही है। ज़्यादातर लोग 60 से 70 के बीच में अटैम्प्ट करके आए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ़ किया गया है पिछले साल के कंपैरेटिवली, तो फिर जाहिर सी बात है अगर टफ़ किया गया है तो अटैम्प्ट कम होने ही वाले हैं। तो ये 2 रीज़न हैं आपके कट ऑफ को कम करने की। ठीक, अब एक तर्ज और आता है मजबूत कि इस बार वैकेंसी कम है, यानी इस बार मात्र 1400 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, तो सर इसलिए कट ऑफ हाई जाने वाली है। देखो, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अभी 4 बैंक, आपके कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने नॉट रिपोर्टेड दर्ज किया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो IBPS को रिपोर्ट करेंगे 1 अप्रैल 2021 से पहले वो IBPS को एग्जैक्ट डेटा देंगे कि उनके यहाँ कितनी वैकेंसी है, क्योंकि वो वैकेंसी तो ज़रूर देंगे पर कितने अमाउंट में देंगे इन्होंने इसका डिटेल अभी नहीं दिया है। तो अब आप इस हिसाब से ये नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी आपकी 1400 ही रहने वाली है। ज़रूर 1400 से वो वैकेंसी बढ़ेगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये वैकेंसी, ये 4 बैंक्स मिलके आपको कम से कम 1600 से 1700 एडिशनल वैकेंसीज़ देंगे और ये जो 1400 की वैकेंसीज़ आपको IBPS PO की देखने को मिल रही है ये 3000 तक जाएगी ज़रूर, जब ये चारों बैंक्स आपको रिपोर्ट करेंगे। अब बात ये होती है कि अगर ये बात हम और आप समझ सकते हैं तो क्या ये IBPS नहीं समझता होगा? IBPS भी अच्छी तरीके से जानता है कि ये 4 बैंक जब हमें रिपोर्ट करेंगे तो ये वैकेंसी 3000 तक जाने वाली है। अब अगर IBPS 1400 के हिसाब से 10 गुना अगर हम करें और अगर 14000 कैंडिडेट को ही मेंस में बुलाता है तो उनके लिए सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। देखो, अगर सपोज करो मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि IBPS प्री 10 गुना बच्चों का क्वालिफाई करता है वैकेंसी से ज़्यादा। अब अगर उनके पास वैकेंसी ही कम है तो बच्चे भी कम रहेंगे, तो मेंस में ज़्यादा बच्चे नहीं जा पाएंगे, कम ही रहेंगे और कम अमाउंट में से ही उनको अपने लिए रियल कैंडिडेट छांटना पड़ेगा। तो इसके लिए मुश्किल है। जैसे एग्जांपल समझिए कि 2 लोग एग्ज़ाम देने गए, एक ने 10 पाया और एक ने 11 पाया, तो जाहिर सी बात है भाई कि 11 वालों को सेलेक्ट किया जाएगा। पर सपोज़ करो कि अगर वही एग्ज़ाम 15 लोग देने गए होते तो किसी ने 25 पाया होता, कोई 30 पाता, कोई 11 पाता, कोई 10 पाता, तो अब यहाँ पे वो संस्था 30 वाले को ले लेती ना, क्योंकि 11 वाला तो फिर बहुत पीछे हो गया। तो सेम कंडीशन IBPS के साथ भी होती है। IBPS बहुत कम अमाउंट में लोगों को नहीं बुला सकता, क्योंकि कम अमाउंट में लोगों को बुलाएगा तो कम ही लोग रहेंगे, हो सकता है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट ना हो। इसलिए मेंस के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को, यानी 3000 का आप 10 गुना करेंगे तो जैसे कि पिछली बार 35 से 40 हज़ार लोगों को मेंस के लिए बुलाया गया था, इस बार भी 30,000 के करीब लोगों को बुलाया जाएगा, जिसकी वजह से कट ऑफ पे कोई हैवी डिडक्शन या हैवी रिडक्शन देखने को नहीं मिल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कट ऑफ है वो आपकी 57 से लेके 64 के बीच में वेरी करेगी। 57 to 64
के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ना ही 64 से ज़्यादा जाएगी, ना ही 57 से कम जा सकती है, क्योंकि अटैम्प्ट्स कम हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी 100% मैं गारंटीड हूँ ये चारों बैंक सपोर्ट करेंगे। और IBPS उसी के हिसाब से, जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिखा भी है, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ये लेने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर आपने 60+ अटैम्प्ट किया हुआ है, 60+ अटैम्प्ट किया हुआ है विद योर अच्छी खासी एक्यूरेसी, यानी कि मैथ्स रीजनिंग में मैं आपसे 100% एक्यूरेसी की डिमांड करता हूँ, वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में अगर आपका 85% टू 90% भी एक्यूरेसी है और आपने 60-62 भी अटैम्प्ट किया है, तो आप मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मेरा ये मानना है। तो बहुत लोग जो 64, 63, 65, 67 या फिर 70 करके आए हैं और खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप 60, 59 भी करके आए हैं, 58 करके आए हैं, पर आपको अपनी 100% एक्यूरेसी पर भरोसा है, तो आप लोग मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि मेंस की तैयारी आप करेंगे तो उससे आपका कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है कि उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप सभी लोग मेंस की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने 62 और 60 अटैम्प्ट किया, आपने सोचा कि भाई हमारा नहीं निकलेगा, और जब 15 दिन बचे आपका रिज़ल्ट आ गया, फिर आपका मेंस किसी हालत में नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस के लिए। और आप सभी लोग अगर 60-62 भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप एक सेफ़ अटैम्प्ट करके आया है आपने, बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, रिज़ल्ट आपका ज़रूर निकलेगा। खैर, अभी आप लोग अपना जो सजेशन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कट ऑफ बताया, हो सकता है आपका कट ऑफ प्रेडिक्शन मुझसे डिफरेंट हो, तो रीज़न के साथ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने, जितने भी लोग बचे हुए हैं, कितने अटैम्प्ट्स किए, कौन से डेट में एग्ज़ाम था, कौन सी शिफ्ट थी, उन सबको भी ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दी जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।